श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत हुआ है। प्रश्न और उत्तर। तो मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी और श्रोता महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के विषय में मैं समझता हूँ आप सभी लोग जानते हैं। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन महाराज युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ और 35 वर्षों तक राज करने के बाद श्री भगवान के नित्य धाम जाने के समाचार सुनकर महाराज युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राज मुकुट दे दिया और वे हिमालय की यात्रा किए। तो महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट हुए, बहुत बड़े धार्मिक। उन्होंने माता के गर्भ में ही दर्शनार्थी किया था। श्री भगवान का दर्शन मंदिर के पट खुलने पर नहीं, अभी माँ के गर्भ से बाहर आने के पहले ही किए थे। इसीलिए जन्म लेने के बाद एक एक व्यक्ति को ध्यान से देखते थे, वो कहाँ है जो मेरी रक्षा के लिए आया था। तो परितः ईक्षणः, बार बार ध्यान से देखने के कारण विद्वानों ने इनको परीक्षित कहा। यद्यपि इनका नाम विष्णुरात था, विष्णुरातेति विष्णुरात, विष्णु के द्वारा जिनकी रक्षा की गई, इसके कारण ज्योतिषियों ने इनका नाम विष्णुरात रखा। लेकिन बाद में परीक्षित नाम प्रसिद्ध हो गया। तो महाराज परीक्षित बड़े ही धार्मिक सम्राट थे। उनके विषय में सूत गोस्वामी कहते हैं, मैं एक ऐसे राजा की कथा कहने जा रहा हूँ, किसी छोर से प्रारंभ करूँगा तो कृष्ण कथा निकल जाएगी। जन्म की चर्चा करूँ, कर्म की चर्चा करूँ या मृत्यु की। परीक्षितो अथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थाम पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी चर्चा करते ही भगवान की कथा अपने आप निकल जाए? जन्म की चर्चा करेंगे तो भगवान के द्वारा माँ के गर्भ में रक्षा की कथा कहना ही पड़ेगा। कर्म की कथा कहेंगे तो उन्होंने जो बजनाभ के साथ ब्रजमंडल को सजाया और संपूर्ण देश में जिस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, इसको कहना ही पड़ेगा। और मृत्यु की चर्चा करेंगे तो पूरी भागवत कहना पड़ेगा। तो ये है महाराज परीक्षित, बड़े ही आदर्श भगवान के भक्त।